मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब के वीएन के मुताबिक डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब बारकुल्लाह खान साहब ने सिविल डिफेंस को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए दफ्तर सिविल डिफेंस जहलम को गाड़ी और जदीद आलात फराहम कर दिए। हुकूमत पंजाब के इकदामात की वजह से शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अब यकीनी बनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल रज़ा। इस वक्त मैं सिविल डिफेंस ऑफिस में मौजूद हूं और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा अराई मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सर मुहर्रम शरीफ शुरू है तो सिविल डिफेंस के लोग जो है प्रॉपर ड्यूटी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मोहतरम जनाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब ने मुहर्रम अल हराम की आमद के सिलसिला में सिविल डिफेंस को जदीद खतूत पर इस्तवार करते हुए हमें बम डिस्पोज़ल की टेक्निकल स्वीपिंग और उसके साथ साथ बम को डिफ्यूज़ करने के लिए, उसको डिस्पोज़ करने के लिए जदीद किस्म का गाड़ी के साथ साथ हमें जदीद सामान भी मुहैया किया है, जिसकी मदद से हम अपने आप को बचाते हुए अपने शहर का आसान तरीके के साथ उनको बचा सकते हैं और उनके लिए इक़दामात जो हैं, हिफाजती इक़दामात, उनको यकीनी बना सकते हैं। और इस मुहर्रम के दौरान आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रोसेशंस हैं, मजालिस हो रही हैं, लोगों का रश होता है, तो किसी भी अनटुवर्ड सिचुएशन या कोई भी डिज़ास्टर की सूरत में सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम फुली इक्विप्ड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी सूरत के लिए हम तैयार हैं। अल्लाह बुरे वक्त से बचाए। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी अपनी कोशिश के साथ सिविल डिफेंस का नाम रोशन करेंगे। सिविल डिफेंस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि दरियाए झेलम में पिछले रोज़ काफ़ी लोग जो है डूबे, तो सिविल डिफेंस महकमा भी जो है प्रॉपर वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है, तो उस वाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे झेलम के लोगों को? उस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को अवेयर होना चाहिए। दरिया जो है इसका पानी बाज़ का एक जगह के ऊपर 2 फीट है, अगला जो स्टेप है मे बी वो 10 फीट हो, और जहाँ पर 10 फीट है उससे अगला जो स्टेप है मे बी वो 30 फीट का हो। लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं दरिया के ऊपर, वो समझते हैं कि शायद ये 2 फीट के ऊपर हम चल रहे हैं, तो दरिया ऐसे ही है। अचानक इसकी डेप्थ जो है, गहराई शुरू हो जाती है, जिस वजह से लोग डूबना शुरू हो जाते हैं और गर्मी की वजह से लोग नहाने के लिए उधर चले जाते हैं। हमने अपने रज़ाकारान को उधर तैनात किया हुआ है। कोई भी जो लोग हैं जो उधर नहाने के लिए आते हैं उनको पकड़कर हम पुलिस के हवाले कर रहे हैं। और लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि अपनी जान एक दफ़ा ही मिलती है, तो इसको प्लीज़ केयर कीजिए और गर्मियों के दौरान घर के अंदर नहाएं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो तैराकी जानते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है। वो कहते हैं दरिया की तैराकी और तरह की है, नहर की और तरह की है, उसके अंदर और तरीके के साथ बंदा तैर सकता है, दरिया के अंदर बंदा फंस सकता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि कोई भी बंदा दरिया के ऊपर जाकर काइंडली मेहरबानी करके उधर ना नहाए। शुक्रिया। इंतज़ामिया के साथ तावन करें और अगर आप कोई उधर देखते हैं कि कुछ लड़के या कुछ लोग नहा रहे हैं तो हमें इतला करें, हमारे रज़ाकारान उनको पकड़ कर पुलिस के हवाला कर देंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सर की बात सुनी है, इनका पैगाम है कि सिविल डिफेंस के लोगों के साथ आप तावन करें, ये आपकी हिफाजत के लिए हर जगह हर मौके पर मौजूद होते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल रज़ा को दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।